भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जयपुर चुहर पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 9 और 10 में नाली व बारिश का पानी धीमी गति से निकास हो रहा है, जिससे सड़क पर जलजमाव की समस्या बन गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। उक्त सड़क पर 3 से 4 फीट पानी जमा होने से राहगीरों का आना जाना बंद हो जाता है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस समस्या से निदान के लिए 2 वर्ष पूर्व ही लोगों ने नारायणपुर अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी को आवेदन देकर समस्या से निजात दिलाने का गुहार लगाया था। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि बल्हा गांव में पहले बारिश व नाली का पानी सड़क के दक्षिणी किनारे गड्ढे में निकल जाता था। अब वहां लगभग लोगों ने मिट्टी भराई कर अतिक्रमण कर लिया है, जो पानी नहीं निकासी होने का मुख्य कारण है। जबकि उक्त सड़क के दक्षिणी और बल्हा से बिरबन्ना तक सरकारी जमीन बताया जा रहा है, वह भी धीरे धीरे अतिक्रमण के चपेट में होता जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अधिकारी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर जल जमाव की समस्या कब से है? जल जमाव की समस्या तो 2 साल से है। क्यों है? सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करने के कारण है ना, निकास बंद हो गया पानी का। इसके लिए आप लोग शिकायत किए हैं? शिकायत हम लोग 2 बार सीओ साहब के पास दिया आवेदन। इस पर क्या कार्रवाई? विधायक को दिए, कोई कार्रवाई किसी कहीं से कोई। उसका मुखिया के नॉलेज में भी है बात। मुखिया भी को बोले करवाएंगे नहीं, मुखिया भी कुछ नहीं करवाया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यही कहना है कि इसको हटाया जाए, पानी को साफ करवाया जाए, नाला बनाया जाए, इसमें उगाही क्या करवाया जाए, मतलब गड्ढे की उड़ाई हो। हाँ, सरकारी जमीन पर। हाँ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटवाया जाए पहले। अतिक्रमण तो पूर्व में हट चुका है। नहीं, फिर मिट्टी भर के अतिक्रमण कर दिया, जिसमें पानी बसना चाहिए गड्ढा, वही गड्ढे भर दिया सब। जिस समय मिट्टी भराई का कार्य चल रहा था, क्या आप लोग शिकायत किए थे? हाँ, हम लोग उसमें से शिकायत किए हैं। तो क्या कार्रवाई? थाना वाला भी आया, रोक के गया, फिर उसके बाद भी काम होने लगा। मतलब सबके मिली भगत से हाँ, ऐसा कार्य हो सब। रहा है। इसमें कितने लोग परेशान होते होंगे? प्रशासन सुस्त है, प्रशासन एकदम खत्म है। तो इस पानी की समस्या से कितने लोग जूझ रहे हैं? कम से कम 2000 आबादी जूझ रहा है। दोनों वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, दोनों जूझ रहा है इससे। आपका परिचय? मेरा नाम पिंटू सिंह बा। घर वाला। जल जमाव की समस्या कब से है? जब से मिट्टी भराई किया। जब से मिट्टी भरा 2-3 साल 4 साल से है। ये मिट्टी भराई कहाँ पे हुआ है? सरकारी जमीन है या रैयती है? सरकारी जमीन है। 14 नंबर तो क्यों किया गया है मिट्टी भराई? जबरदस्ती। इसके लिए आप लोग प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास कई बार आवेदन भी लग चुका है, बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास। क्या कार्रवाई है उस पर? कहाँ कोई कार्रवाई हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसके बाद जो है उड़ाही किया जाए गड्ढे का जो है खुदाई किया जाए, तब न पानी निकास होगा उधर से। ये सारा पानी गंदा पानी है? सारा नाली का पानी है। कितना परिवार इससे जूझ रहा है? कम से कम नहीं हो कुछ तो हजारों परिवार है इसके अंदर। 2000 से ऊपर होगा। आपका परिचय? सफरोज खान, 9 नंबर वार्ड। यहाँ पे जल जमाव की समस्या कब से है? 3 साल से। क्यों है? ये सामने जो मिट्टी जो भरा है ना, रमोतार सिंह, छत्तीस सिंह, इस वजह से जो है कि पानी का जल जमा हो गया है। और उन्होंने नाली भी पाइप भी लगाए, पाइप लगाने के बाद भी पानी का निकास नहीं हो रहा है। आज मैंने कई एक बार सीओ साहब को भी आवेदन दिया, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया, एसडीओ को नवोछिया में भी आवेदन दिया, लेकिन किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। ये जो मिट्टी भरे के कार्य किया गया, कहाँ पे? प्राइवेट जमीन पे किया गया है या सरकारी जमीन पे किया गया? सरकारी ज़मीन पे। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि पानी का निकासी और भमरा चाहिए। भमरा जो आज से 5 साल 2 साल 3 साल पहले इस तरह का समस्या नहीं हुआ था। जैसे और लोगों का कहना है कि यहाँ पे उड़ाही की आवश्यकता है, गड्ढा कम है, गड्ढा की अधिक आवश्यकता है। वैसा कुछ नहीं है। जब ये भमरा बन जाएगा ना, तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये भमरा से पानी कहाँ जाएगा? पानी भमरा से इधर जा रहा था सब दिन। किधर? पूरब साइड। पूरब साइड गड्ढा पर्याप्त है? हाँ, गड्ढा पर्याप्त है। भमरा लगाने आगे भी स्कूल में भी भमरा मिट्टी भर दिया, वो भी नाली जाम हो गया, उधर भी पानी। मतलब ये पानी जो है बिरबन्ना चौक तक निकल जाती थी डायरेक्ट NH के बगल होते हुए। अभी जो है कि यहाँ से वहाँ तक सबने मिट्टी भरने के कारण जो है कि पानी का जल जमा हो गया। जब मिट्टी भराई का कार्य हो गया है तो उड़ाही तो आवश्यकता नहीं हुआ।
जब मिट्टी भराई हो गया है तो उसका तो उड़ाही करना पड़ेगा ना फिर। हाँ हम्म? हाँ, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। उड़ाही की आवश्यकता है। हाँ हाँ, उड़ाही का आवश्यकता है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 10, वार्ड प्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि रामोतार सिंह वगैरह ने सरकारी गड्ढे पे मिट्टी भराई कर पानी को रोक दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि तो बहुत कुछ कहते हैं, वो गांव में विकास की बात करें तब न समझें। ठीक है, रामोतार सिंह आप कहते हैं, आप जो पदाधिकारी है, आप जीते हुए प्रतिनिधि हैं, आप कुछ भी कहिएगा सरकार उसी को बात आपकी नज़रों से देखेंगे। लेकिन आप आके देखिए ना, उसके भमरा से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप बिजी रहते हैं कौन चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पैसा कैसे आएगा। आप रहते हैं कौन, वो लेटरिंग वाला पैसा आता है, उसका पैसा उगाही करने में। आप विकास पे ध्यान दीजिएगा तब न आप आइए। क्या आपके योजना में नहीं है नाला बनाना का? जब विधायक जी के योजना में नाला बनाने का उसने अनुशंसा भी की है, तो आप नहीं कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिएगा तब न। और जनप्रतिनिधियों ने मांग किया है कि सरकारी भूमि पे जो मिट्टी भराई किया गया उसका उड़ाही किया जाए। हाँ, तो सबको कीजिए ना, सबका रास्ता बंद कीजिए, हम उससे बाहर नहीं है ना, सबका कीजिए। लेकिन तब हम का सिर्फ आप रामोतार सिंह को टारगेट कीजिएगा तो ये तो गलत बात है ना। किसी एक व्यक्ति को आप सबका करिए, अतिक्रमण किए, सबका अतिक्रमण कीजिए। देखिए ना, आप ये सरकार अतिक्रमण किया था 14 नंबर में, क्या अतिक्रमण पुनः नहीं हुआ क्या? आप बाजार जाइए ना, आपको एम्बुलेंस जाती है हॉस्पिटल तो जाम की समस्या हमेशा लगी रहती है, उस पर ध्यान दीजिए ना। आप अपना परिचय दीजिएगा। अभिषेक राज मेरा नाम हुआ और मेरा घर बल्हा हुआ, वार्ड नंबर 8।